नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के अनुच्छेद। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये अनुच्छेद पूछे नहीं जाते हों। 2-4 अनुच्छेद सब में पूछे जाते हैं और ये हर परीक्षा में बार बार आने वाले ये आर्टिकल्स हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है अनुच्छेद 1। ये संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है। अनुच्छेद 2 बात करता है नए राज्यों की प्रवेश और उनकी स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 12 से 35 जो है ये मौलिक अधिकार की बात करता है। इसमें 6 मौलिक अधिकार की बात करता है। ये आप इसको बीच बीच में पढ़ लें। इसमें आर्टिकल जैसे 14 है, आर्टिकल 15 है, 18 है, 19, इस तरह से 1-2 आर्टिकल पढ़ लेंगे। अगला है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है कि इसमें पंचायत के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 41 जो बात कर रहा है वो कर रहा है कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। तो ये आर्टिकल 41 बात करता है। आर्टिकल 44 कई बार पूछा गया है। ये समान नागरिक संहिता की बात करता है, आर्टिकल 44। नेक्स्ट है आर्टिकल 45। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का उपबंध आर्टिकल 45 में किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48। कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य दुधारू पशुओं को वध को रोकेगा, यानी जो पशु जो दूध देने वाले हैं उनको मारा नहीं जा सकेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 का जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 50। कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना आर्टिकल 50 में है। 1-2 बार ये एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास यानी विदेशी संबंध की बात करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। एक 51 का और है जो मौलिक कर्तव्यों की बात करता है, उसको भी आप पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, आर्टिकल 53। वहीं आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति की बात की गई है, किसमें उपराष्ट्रपति का प्रोविज़न है। आर्टिकल 66 यानी कि अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होगा ये बात की गई है। अनुच्छेद 72 में क्षमा प्रत्यालोकन आदि की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है कि वो किसी अपराध को क्षमा कर सकता है, उसको लगता है तो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान होगा। तो मंत्री परिषद की सहमति से ही ये कोई काम कर सकता है। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 79 संसद का गठन, संसद किस प्रकार बनेगी, गठन कैसे होगा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन और 81 लोकसभा का गठन जो कि दोनों संसद के अभिन्न अंग हैं। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। जब दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जो आर्टिकल 108 में है। आर्टिकल 110 दंड विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 120 के अनुसार। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है। ये अनुच्छेद 143 143 उच्चतम न्यायालय से
परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत की जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल, आर्टिकल 153 में इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, इसका प्रोविजन अनुच्छेद 155 में है। 161 यानी कि क्षमा, लघुकरण आदि की शक्ति जो है वो राज्यपाल के पास में होती है, यानी कि स्टेट लेवल पर ये राज्यपाल के पास होती है कि वो अपराध को क्षमा, निलंबन कुछ भी कर सकता है। अनुच्छेद 165 राज्य का माध्यवस्थता इसमें होगा। अनुच्छेद 187 यानी 187 राज्य के विधानमंडलों के सचिवालय की व्यवस्था या गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा विचार के आरक्षित कोई विधेयक, आर्टिकल 201 प्रोविजन है वो अपने पास रख सकता है और उस पर विचार कर सकता है। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में की जाने वाली भाषा की कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, वो आर्टिकल 210 में इसका प्रोविजन किया गया है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन और उसकी स्थापना की बात करता है, आर्टिकल 214। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है कि एक राज्य में दो या दो से अधिक उच्च न्यायालय हो सकते हैं, ये आर्टिकल 231 कहता है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होगा, जैसे चंडीगढ़ है वो अपना प्रशासक नियुक्त कर देता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 248 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद में नियत होती हैं। जो विधायी शक्तियाँ होती हैं वो किस में होंगी, संसद में नियत। जो शक्तियाँ बच जाती हैं राज्य सूची, संघ सूची, समर्थ सूची के बाद अवशिष्ट शक्तियाँ जो बच जाती हैं वो सब संसद में यानी कि सेंटर में नियत होती हैं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियाँ और लोकलेखा, ये अनुच्छेद 266 में। 267 में संसद आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, एक वित्त आयोग की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 280 के तहत 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें कौन कौन सी होंगी, सिफारिशों की बात करता है। अनुच्छेद 287 विद्युत करों पर छूट, देखा होगा बिजली में कभी कभी छूट मिलती है तो वो आर्टिकल 287 है। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना, जब भी भारत सरकार किसी उधार लेती है इसका प्रोविजन आर्टिकल 292 में है। दूसरा है अनुच्छेद 292 का, ये राज्य द्वारा उधार लेने की बात की गई है, यहाँ पर एक का दिया गया है तो राज्य उधार ले सकता है। अनुच्छेद 301 या 301 व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, एक आप किस तरह से व्यापार कर सकते, कमर्शियल बन सकते हैं, तो इसकी व्यवस्था जो है वो 301 में की गई है। आर्टिकल 304 राज्यों के बीच व्यापार का प्रोविजन अनुच्छेद 304 में किया गया है। अनुच्छेद 312 राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की बात करता है, अनुच्छेद 312 में। वहीं पर 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था करता है, इसमें IAS PCS वगैरह सेंटर की जो कुछ जॉब होती हैं या स्टेट लेवल की वो होती हैं। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। 324 निर्वाचन आयोग की बात करता है, निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। आर्टिकल 326 लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का एक वयस्क मताधिकार की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की बात करता है, ये आर्टिकल
30 में है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण व्यवस्था जो की गई है वो आर्टिकल 330 में की गई है। वहीं 332 में राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है। 335 में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण यानी कि जो नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है SC ST के लिए वो अनुच्छेद 335 में बात की गई है। अनुच्छेद 340 जो बात करता है वो पिछड़े वर्गों की दशाओं के लिए आयोग की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 343 यानी कि ये संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि लिखी गई हिंदी है जो का संबंध सीधे सीधे राजभाषा से है। अनुच्छेद 352 जो है ये 352 है यहाँ पर ये बाह्य आपातकाल, और ये 356 है संवैधानिक आपातकाल। जब सरकारें फेल हो जाती हैं तो वह संवैधानिक राज्य में आपातकाल याद लगाया जाता है, और कोई बाह्य आक्रमण या किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आर्टिकल 352 के तहत बाह्य आपातकाल और 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 360 यानी कि वित्तापातकाल, जब कभी पैसा खत्म हो जाता है तो वित्तापाल की बात करता है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की यहाँ बात की जाती है। तो ये कुछ ऐसे अनुच्छेद थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।